अश्वत्थामा बदले की इस आग की आंच को बचपन से महसूस करता रहा था। जब उसके दूध के दांत नहीं टूटे थे, तभी राजा द्रुपद ने उसके पिता का अपमान किया, जिसका बदला लेने की तैयारी उन्होंने कई सालों तक की और आखिरकार बदला ले ही लिया। अब बारी द्रुपद की थी। द्रोण ने तो उनके पूरे राज्य पर ही कब्जा कर लिया था। दया आई तो आधा लौटा दिया। तब द्रुपद खून के घूंट पीकर रह गया और उसका बदला लेने के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को और बेटी कृष्णा को तैयार किया। कृष्णा को द्रौपदी या पांचाली के नाम से भी जाना गया। अश्वत्थामा को द्रुपद की तैयारी का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि द्रुपद बदला कैसे लेंगे। अचानक धावा बोलेंगे या उसके पिता को बंदी बनाएंगे। द्रुपद भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने बहुत दूर की सोची। अपनी बेटी कृष्णा का विवाह ऐसे धनुर्धर से करना चाहा जो बदले की आग को हवा दे सके। इसके लिए उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया और स्वयंवर की एक अजीब सी शर्त रखी। देश विदेश से पधारे राजाओं, महाराजाओं और योद्धाओं, ये स्वयंवर सभा मेरी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के विवाह के लिए बुलाई गई है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी आकाश में लटकते यात्रा में घूमती मछली की आंख का लक्ष्य भेद करेगा, उसके साथ ही मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह संपन्न होगा। ध्यान रहे, मछली की छाया नीचे रखे जल में दिखाई दे रही है। इस छाया को देखकर लक्ष्य साधना होगा। जो इस शर्त का पालन नहीं करेगा, उसे स्वयंवर के लिए अयोग्य माना जाएगा। मैं पांचालपति महाराज द्रौपद का पुत्र और द्रौपदी का भ्राता धृष्टद्युम्न सभा में भाग लेने आए प्रतिभागियों को स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोई भी क्षत्रिय वीर लक्ष्य भेदने के लिए अपने शस्त्र का नहीं, यहां रखे किंधार नाम के धनुष का प्रयोग करेगा। स्वयंवर की शर्तों को पूरा करते हुए लक्ष्य भेदन बहुत मुश्किल था। सभा में शामिल राजाओं, युवराजों और क्षत्रियों के किसी चुनौती से कम नहीं थी यह शर्त। पहले तो लोग घबराए, फिर हलचल हुई, आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। किंधार नाम के भारी धनुष के बारे में जिसे पता था, वो अपने आसन से उठा तक नहीं। जो आगे आया उससे धनुष हिला तक नहीं। अश्वत्थामा भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया था। दुर्योधन भी था और कर्ण भी। शिशुपाल और जरासंध जैसे वीर धनुष की प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सके। जब वरमाला लिए द्रौपदी सभा में आई तो सबकी नजरें उस पर ही टिक गई। वो थी ही इतनी सुंदर कि हर कोई उसे अपनाना चाहता था, लेकिन शर्त पूरी करना किसी के वश में नहीं था। अश्वत्थामा अब तक तो बड़ी शांति से सब कुछ देख रहा था। अचानक अपने आसन से उठा और धनुष के पास आकर पहुंचा। लोगों को लगा जैसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, लेकिन धनुष को छू कर देखा, प्रणाम किया और लौट आया। धृष्टद्युम्न ने उसे कानी आंखों से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। दुर्योधन असफल हुआ तो कर्ण उठा, लेकिन धनुष तक पहुंचने के पहले धृष्टद्युम्न ने ऊंचे स्वर में कहा, रुको कर्ण, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने पहले ही कहा था कि केवल कुलीन राजपुत्र ही सभा में भाग ले सकते हैं। तुम सूत पुत्र हो और सूत पुत्र कुलीन नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे सच का ज्ञान नहीं है धृष्टद्युम्न। मैं अंगराज हूं, अंग देश का राजा, और एक राजा को इस स्वयंवर में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है कर्ण, तुम्हें अंग देश का ताज दुर्योधन की कृपा से दान में मिला है। दान में मिले राज मुकुट को पाकर तुम कुलीन नहीं हो सकते। लौट जाओ सूतपुत्र, अपना आसन ग्रहण करो। और गुस्से में तिलमिलाए कर्ण ने तलवार खींच ली।
धृष्टद्युम्न भी कम नहीं था, उसने भी तलवार निकाली। लड़ाई की स्थिति बन गई, लेकिन दुर्योधन ने इशारे से कर्ण को शांत किया। अश्वत्थामा कर्ण की हालत देखकर दुखी हुआ और अपने आप में बोल पड़ा, तुम दुर्योधन की दया पर पले हो कर्ण। उसी दया भाव ने तुम्हें बहुत दुर्बल बना दिया। इस मछली की आंख का लक्ष्य यदि कोई साध सकता है तो वो है अर्जुन, और राजा द्रुपद की आंखें उसे ही ढूंढ रही हैं, पर लक्षाग्रह की घटना के बाद उसका कोई पता नहीं। अश्वत्थामा ने भले ही ये अपने आप में कहा हो, लेकिन यह सच था। द्रुपद इतने सारे राजकुमारों और क्षत्रिय वीरों से निराश हो गए थे। वो कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें ब्राह्मण वेश में बलिष्ठ बाजुओं और चौड़ी छाती वाला एक तेजस्वी युवक दिखा। वो नंगे पांव धनुष के पास आया और धनुष को हाथ लगाने से पहले बड़े ही गर्व से कहा, मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूं और एक ब्राह्मण वंशज को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। शांत हो जाएं। मैं इस ब्राह्मण कुमार की योग्यता और इसके कौशल से अत्यंत प्रसन्न हुआ। निराशा में आशा की ज्योति जगी। अब ये कुमार हमारी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने का सच्चा अधिकारी है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और इस तरह क्षत्रिय वंश की राजकुमारी द्रौपदी कृष्णा ने ब्राह्मण युवक के गले में बड़े प्रेम से वरमाला डाल दी। द्रौपदी के वरमाला डालते ही प्रतियोगिता में शामिल राजाओं ने कोहराम मचा दिया। कई राजाओं ने ब्राह्मण को धन देकर द्रुपद कुमारी को खरीदना चाहा। कईयों ने युवक से द्रौपदी को छीन लेने की कोशिश की। कुछ ही समय में स्वयंवर सभा युद्ध भूमि में बदल गई और शुरू हुई भीषण लड़ाई। लेकिन अर्जुन ने बाणों के जोर से राजाओं की भीड़ को तहस नहस कर दिया। भीड़ बिखर गई। द्रौपदी युवक के साथ चल पड़ी। अश्वत्थामा देखता रहा। ब्राह्मण युवक में अर्जुन की तलाश करता रहा। पास जाकर देखना चाहा, लेकिन संभव नहीं हो सका। लेकिन संदेह तो हो गया कि बिना अर्जुन के ऐसा चमत्कार कोई और नहीं कर सकता। अब इसका सबूत क्या था? अश्वत्थामा कैसे पता करें कि वो अर्जुन ही था या कोई और?